नेपाल की राजधानी काठमांडू में बड़ा प्लेन हादसा। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही विमान क्रैश। हादसे में प्लेन सवार 18 लोगों की मौत। काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भर रहा था शौर्य एयरलाइंस का विमान। टेक ऑफ के समय रनवे से फिसलते ही आग का गोला बना। सिर्फ पायलट जिंदा बचा। बेकार गई आखिरी पलों में प्लेन को कंट्रोल करने की पायलट की कोशिश। हादसे के बाद कई टुकड़ों में बंट गया विमान। घटनास्थल से काफी दूर तक बिखरा मलबा। प्लेन हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सूर्या एयरलाइंस के ही टेक्निकल स्टाफ, एक क्रू मेंबर की मौत। क्रैश के बाद घटनास्थल पर आग और धुएं का गुब्बार दिखा। टेक्निकल इंस्पेक्शन के लिए पोखरा ले जाया जा रहा था प्लेन। मरम्मत के लिए 1 महीने तक पोखरा एयरपोर्ट के हैंगर में रखा जाना था दुर्घटनाग्रस्त विमान। प्लेन क्रैश की जांच के लिए नेपाल सरकार ने बनाई कमेटी। सिविल एविएशन अथॉरिटी के पूर्व डीजी की अगुवाई में 5 लोगों की टीम करेगी जांच। उड़ानों के लिए सुरक्षित नहीं रहा नेपाल। पिछले 12 साल में नेपाल में 23 बड़े विमान हादसे। पिछले साल जनवरी में पोखरा में हुए हादसे में 68 लोगों की गई थी जान। टेक ऑफ और लैंडिंग के लिहाज से दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में नेपाल की गिनती। 1955 में इस देश में हुआ था पहला प्लेन हादसा। तब से 104 छोटे बड़े हादसे। नेपाल की भौगोलिक बनावट प्लेन हादसों की सबसे बड़ी वजह। 2019 में नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जारी की थी सेफ्टी रिपोर्ट। लैंडस्केप को उड़ने में बताई थी सबसे बड़ी समस्या। पहाड़ों पर बसा संकरी घाटियों के जाल का देश है नेपाल। पूरी दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों में एवरेस्ट समेत 8 पहाड़ इसी छोटे देश में स्थित। उड़ानों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं ऐसे पहाड़। संकरी घाट से बना है नेपाल का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिभुवन एयरपोर्ट। संकरी घाटियों के चलते टेक ऑफ के बाद विमानों को मुड़ने के लिए नहीं मिल पाती सही जगह। नेपाल में पल पल बदलता मौसम भी प्लेन हादसों की बड़ी वजह। बदलते मौसम के चलते प्लेन नेविगेट करने में पायलटों को परेशानी। कई बार रनवे का क्लियर व्यू भी नहीं मिलता। नेपाल में कई बार रनवे पर बर्फबारी भी बनती है। हादसे की वजह रनवे की फिसलन प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त खतरनाक। नेपाल में अब भी घरेलू उड़ानों के लिए विजुअल फ्लाइट रूल यानी बाहर देखते हुए फ्लाइट को नेविगेट और कंट्रोल करते हैं पायलट। पल पल बदलते मौसम में ऐसी तकनीक बेहद खतरनाक। खराब मौसम में नेपाल में और मुश्किल हो जाती है विमानों की उड़ान। मॉनसून के दौरान कम जगहों में टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाले एयरक्राफ्ट पर भरोसा करती है नेपाल की एविएशन इंडस्ट्री। कम जगह में टेक ऑफ और लैंडिंग के बावजूद छोटे विमानों की उड़ान भी खतरे से खाली नहीं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मुताबिक ऐसे विमानों के जल्दी असंतुलित होने और क्रैश करने की आशंका। पुराने प्लेन, पुरानी रडार तकनीक और ट्रेन स्टाफ की कमी भी नेपाल में प्लेन हादसों की एक बड़ी वजह। एटीसी भी ट्रेन स्टाफ की कमी के चलते पायलटों को कोऑर्डिनेशन में परेशानी होती है। नेपाल के तेंजिंग हिलरी एयरपोर्ट की दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में होती है गिनती। 9,325 फुट ऊंचाई पर बने एयरपोर्ट के एक साइड पहाड़ियां तो दूसरी ओर गहरी खाई है।